गाइस दिस इज़ टेक शो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मुझे लास्ट वीक से मैसेज आ रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जावा के ट्यूटोरियल्स अपलोड करूं, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का जो बोर्ड एग्ज़ाम वो 27 मार्च को होने जा रहा है। सो गाइस उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का एक मॉडल पेपर जो कि 2016 का पेपर है वो सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी इजी टू स्कोर इन CBSE बोर्ड एग्जाम। डोंट हेजिटेट। मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं कैसे करूँगा। कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे आपको इस जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करूँगा, बस एक बार आप उसको देखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, अगर मैं जावा की जहाँ तक बात करूँ तो आपको कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं पूछा जाएगा। जो आपके छोटे छोटे जैसे एरर फाइंड करना या फिर लूप कन्वर्जन, ऐसे क्वेश्चन आपको जावा के अंदर पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी हैं। अगर मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें आपको 3 नंबर जो है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा प्रोग्रामिंग का, जो कि हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। और एक नंबर के शायद 2 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको जो टेक्स्ट फील्ड होगी उसको एक तो आपको सारे तो जितने भी आपकी टेक्स्ट फील्ड्स होंगी आपको उसको डिलीट करना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, उसी के पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको जो प्रोग्राम है उससे एग्जिट कराना है, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, two doctors have connected their mobile phones to transfer a picture file from one person suffering from a skin disease. What type of network is formed? तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट किया हुआ है फ़ोन को, जिसमें उनको एक पिक्चर फाइल भेजनी है एक दूसरे में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर किस तरीके का नेटवर्क यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक पेन करके एक नेटवर्क पढ़ा था, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो उसके अंदर क्या था, एक पर्सन था और दूसरा पर्सन था, तो इंटरकनेक्शन हो रहा था उनका फाइल्स के शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा नेटवर्क हुआ, पेन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, जो कि वैन हो गया, मैन हो गया आपका। तो मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मतलब जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनको कनेक्ट करने का काम आता है। वैन जो होती है वो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर शेयरिंग के अंदर काम आता है। ठीक है, तो वो मैन और वैन हो गया। तो यहाँ पर P2P अगर कर रहे हैं हम तो पेन यूज़ होगा। ठीक है, अब बात आती है कि विच कम्युनिकेशन मीडिया आउट ऑफ कोएक्सियल वायर, ऑप्टिकल फाइबर, ब्लूटूथ शुड बी यूज टू ट्रांसफ़र द फाइल। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि ब्लूटूथ जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो आपके डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको ट्रांसफ़र करने का काम आती है। ठीक है, और अगर आप कोएक्सियल वायर केबल ये सब यूज़ करेंगे तो वो पेन के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इजी, 2 मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, अब आता है स्टेट द रीज़न वाई स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन बस टोपोलॉजी। सो अगर हम बात करें टोपोलॉजी की, तो टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सो अगर हमने पहले पढ़ा था कि स्टार टोपोलॉजी कौन सी होती है, जिसके अंदर एक नोड यहाँ पर आपका सेंट्रल नोड है, बाकी उससे दूसरे जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, ठीक है, अब बस टोपोलॉजी के अंदर क्या था, एक सिंगल वायर के अंदर आपके डिफरेंट जो नोड्स थे वो कनेक्टेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है स्टार टोपोलॉजी का, कि स्टार टोपोलॉजी में आपको डिफरेंट वायर यूज़ करने पड़ेंगे एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करने के, यानी कि सेंट्रल नोड जो है वो आपके डिफरेंट नोड से इंडिविजुअली कनेक्टेड होगा डिफरेंट वायर से। इसलिए क्या होगा, जो केबल कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, हैंस दिस इज़ द रीज़न वाई स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन बस टोपोलॉजी। सिंपल है, ये आपको फिर से 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर्क्स फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी, इज इट स्टेटमेंट ट्रू। ओपन सोर्स कम्युनिटी क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। ओपन सोर्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसके अंदर जो कोडर्स होते हैं वो आपको जो सोर्स कोड है वो प्रोवाइड करते हैं साथ के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आप अगर कोई उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। बल्कि जो दूसरी जैसे सपोज़ माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सो ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये ओपन सोर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर आप क्या है एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओपन सोर्स का यहाँ पर एडवांटेज क्या हो गया कि आप जो सोर्स कोड है वो आपको अवेलेबल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नॉर्मली आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो हैंस ओपन सोर्स डेवलपर्स वर्क फॉर गुड ऑफ कम्युनिटी, इज़ इट ट्रू? येस इट इज़ ट्रू। रीज़न हो गया मैंने जैसा आपको बता दिया, ओपन सोर्स अवेलेबल है,
दूसरी बात, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डोमेन नेम रेजोल्यूशन? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। डोमेन नेम रेजोल्यूशन के अंदर बेसिकली हमें ये जानना है कि जो भी आपकी वेबसाइट होती है, सपोज़ मेरी वेबसाइट है www.techshubham.xyz, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा भी आपका डोमेन हो गया, ठीक है। तो डोमेन नेम रेजोल्यूशन में क्या होता है, जो आपको पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आईपी एड्रेस के अंदर, ठीक है। सो दिस हैपन्स ड्यूरिंग द डोमेन नेम रेजोल्यूशन। सो आप इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग डोमेन नेम रेजोल्यूशन द वेबसाइट एड्रेस इज कन्वर्टेड टू इट्स पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। सो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल है, बस आपको दो तीन लाइन लिखनी है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस गारंटी में दे रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ इज डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक अ थ्रेट टू नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। अब डेनियल ऑफ सर्विसेज क्या होता है, बेसिकली जो अटैकर है और एक विक्टिम है, ठीक है। तो जो अटैकर है वो विक्टिम के पीसी के ऊपर अटैक करेगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो जो लेजिटिमेट यूज़र होगा, जो विक्टिम होगा, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बल्कि जो अटैकर है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। सो हाउ इज़ डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक अ थ्रेट टू नेटवर्क सिक्योरिटी? सो इसका आंसर ये होगा कि द विक्टिम कैन नॉट एक्सेस इट्स ओन इन्फॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ दैट द अटैकर एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द विक्टिम, एंड हैंस डेनियल ऑफ सर्विसेज जो है वो आपकी एक थ्रेट हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। मैं थोड़ा इसलिए जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ ताकि आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेट द रीज़न फॉर योर चॉइस, ठीक है। सो हमारे को ये चार चीज़ दे रखी हैं, इसमें से हमको ऑड वन आउट निकालना है और रीज़न भी देना है, ठीक है। सो बात आती है पहले स्विच की। स्विच क्या होता है? स्विच के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा स्विच होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम कोई कैरेक्टर या फिर कोई वेरिएबल है या फिर इंटीजर है या कैरेक्टर, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें पास होती हैं यहाँ पर, या तो कैरेक्टर या इंटीजर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर केसेस चलते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, केस 2 इसके अंदर फिर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। सो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। अब बात आती है डू वाइल की। डू वाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डू स्टेटमेंट्स वाइल कोई पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। सो ये आपका डू वाइल का स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है आपके वाइल की। वाइल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वाइल कोई कंडीशन फिर स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूट करना है आपको, ठीक है। सो ये हो गया वाइल का। अब फॉर का क्या होता है, फॉर इनिशियलाइज़ करते हैं, यहाँ पर हम कोई वैल्यू, उसको आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यू, कोई कंडीशन देते हैं और यहाँ पर फिर अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन कोई कंडीशन देते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपकी जो चारों चीज़ें दे रखी हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो आपने देखा डू वाइल लूप एक लूप है, आइट्रेशन हो रहा है इसके अंदर। वाइल एक लूप है, इसके अंदर भी आइट्रेशन हो रहा है। फॉर है, इसके अंदर भी आइट्रेशन हो रहा है। लेकिन स्विच के अंदर क्या हो रहा है, स्विच इज़ नॉट एन लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आइट्रेशन नहीं होता है, स्विच के अंदर आइट्रेशन नहीं होता है और एक ये लूप नहीं बनाता है, ठीक है। सो यही हो गया, जो स्विच हो गया वो ऑड वन आउट हो गया। रीज़न ये हो गया कि इट इज़ नॉट एन आइट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट। आगे चलते हैं हम। सो अब बात आती है बी पार्ट की, ठीक है। यहाँ पर एक पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट विजिबल एंड सेट अनेबल। तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सेट विजिबल का मतलब होता है कि जो मेरा सपोज़ मैं कोई सी एक लेवल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सेट विजिबल ट्रू करता हूँ उसको तो मतलब वो विजिबल होगी। अगर सेट विजिबल फॉल्स करता हूँ तो हिडन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे को बताने के काम आ रहा है सेट विजिबल की जो आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है वो विजिबल होगा या हिडन होगा, ठीक है। बल्कि जो सेट अनेबल्ड है वो आपको किसी इवेंट जनरेट करने के काम आएगा। यानी कि अगर मैं सेट अनेबल्ड करूँगा किसी भी बटन के ऊपर तो क्या होगा, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा एक इवेंट जनरेट होगा, ठीक है। अगर मैं सेट अनेबल्ड फॉल्स करूँगा तो वो जो बटन होगा क्लिकेबल ही नहीं होगा, कोई भी इवेंट जनरेट नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि what is the difference between the following statements, a is equals to 5 and second is if a equals to 5 x equals to 3। बहुत ही ईजी है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो ए का वैल्यू है वो असाइन हो रहा है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। क्या हुआ? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इफ़ ए इक्वल्स टू 5 एक्स इक्वल्स टू 3, यानी कि अगर ए का वैल्यू 5 हुआ तो एक्स का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो ए इक्वल्स टू 5 है ये आपको क्या बता रहा है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी कि एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो डिफरेंस क्या हो गया, ए इक्वल्स टू 5 इज शोइंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, वेयर एज इफ ए इक्वल्स टू 5 इज शोइंग एज रिलेशनल ऑपरेटर। सो यहाँ के फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर ए का वैल्यू असाइन हो रहा है 5, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है कि ए इक्वल्स टू 5 है या नहीं है। अगर है तो एक्स इक्वल्स टू 3 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये सी पार्ट हो गया आपका। अब आता है थर्ड, राइट द आउटपुट इन द जेट टेक्स्ट फील्ड 1 इफ डेप कोड इज 3। सबसे पहले हम स्विच के ऊपर देखते हैं। अभी हमने देखा था स्विच के अंदर एक आइट्रेशन नहीं होता है, स्विच के अंदर एक वैल्यू पास की जाती है जो कि कैरेक्टर या इंटीजर होती है, फिर हम केसेस चेक करते हैं, बेस्ड ऑन दिस केसेस आपके जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है स्विच, इसके अंदर डेप कोड है, केस 1 में अलाउंस का वैल्यू है 4000, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए अगर पर्टिकुलर कंडीशन रीच हो जाए तो। अब केस 2 होता है, अलाउंस की वैल्यू होगी 3200, ब्रेक डिफ़ॉल्ट अलाउंस इक्वल्स टू 1000। डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर इन केस 2 और केस 1 में कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यानी कि कंडीशन रीच नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है जे टेक्स्ट फील्ड सेट हो जाए अलाउंस का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर डेप कोड क्या है, स्विच डेप कोड का वैल्यू है 3। ठीक है, अब जो केस 1 है वो मैच नहीं कर रहा क्योंकि डेप कोड का वैल्यू 1 नहीं है। केस 2 मैच नहीं कर रहा क्योंकि डेप कोड का वैल्यू 2 नहीं है। अब क्या हो रहा है, केस 3 है ही नहीं, तो डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट हो जाएगा, अलाउंस का वैल्यू 1000 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जे टेक्स्ट फील्ड में सेट क्या हो जाएगा 1000। एज सिंपल एज दैट, मिल गया एक नंबर। इतना ईजी है स्कोर करना। अब बात आती है ई पार्ट की। ये बोल रहा है कि इफ़ संध्या इज़ क्रिएटिंग अ वेब पेज, शी इज़ एंटरिंग एन HTML कोड इन अ कंप्यूटर, इन बिटवीन शी कीप्स प्रेसिंग रिफ्रेश बटन ऑन हर ब्राउज़र, व्हाट इज़ द पर्पस। ये क्या बोल रहा है, संध्या एक वेब पेज प्रिंट कर रही है, वेब पेज बना रही है जिसके अंदर वो क्या कर रही है, HTML कोड लिख रही है अपने कंप्यूटर के अंदर, और साथ साथ में क्या कर रही है, वो अपने जो ब्राउज़र उसको रिफ़्रेश कर रही है। इसका पर्पस क्या होगा, आपने HTML पेज बनाया ही होगा, अगर हम कंट्रोल R करेंगे तो क्या होगा, जो आपका जो ब्राउज़र है वो जो चेंजेस होंगे उसको रिफ़्रेश करेगा, यानी कि मैं अगर कोड के अंदर कोई चेंज कर रहा हूँ और मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्ट करेगा जब मैं रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र को। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मिल गए 2 नंबर। व्हाट डज XML स्टैंड्स फॉर? XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। XML इज इक्वल्स टू एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो हाउ इज़ द पर्पस ऑफ द HTML डिफरेंट फ्रॉम XML? सो HTML और XML फ़र्क ये होता है कि सबसे पहली बात तो XML के अंदर हम यूज़र डिफाइंड टैग्स बना सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर हमें प्री डिफाइंड जो टैग्स हैं वही यूज़ करनी है। ठीक है, अब HTML जो होता है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, यानी HTML जो है वो आपकी वेब पेज क्रिएट करने के काम आती है, बल्कि जो XML है वो आपके स्टोर करने का काम आता है, डाटा को डिस्क्राइब करने का काम आता है डाटा को, और ट्रांसफ़र करने का काम आता है डाटा को। तो ये भी हो गया आपका F पार्ट। जी, राइट अ जावा कोड स्टेटमेंट्स टू डिक्लेयर y एज अ इंटीजर वेरिएबल, देन असाइन द वैल्यू x टू द वेरिएबल y, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ y बाय 5 एंड स्टोर द इंक्रीज वैल्यू इन z। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या कौन कौन से इंटीजर्स चाहिए, इंटीजर चाहिए हमारे को इंट y और z। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इंटीजर ले लिया हमने, इंटीजर डिफाइन कर दिया और ये इंटीजर डिफाइन कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, देन असाइन द वैल्यू 30 टू द वेरिएबल y इज इक्वल्स टू 30, एज सिंपल एज दैट। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ y बाय 5, y इज इक्वल्स टू y प्लस 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस इज इक्वल्स टू 5, विच इज़ मीन्स दैट y इज इक्वल्स टू y प्लस 5। ये दोनों चीज़ सेम है, एक चीज़ एक नहीं कोई सी। अब क्या बोल रहा है, स्टोर द वैल्यू इन y, जो कि आपकी जो y की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुआ है
उसकी वैल्यू z के अंदर चली जाए, यानी कि z इज़ इक्वल्स टू y। हमेशा ध्यान रखना है जिसकी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो राइट साइड होगा और जिसमें असाइन कर रहे हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड होगा। ये एक बेसिक जो है इसका कंसेप्ट है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये भी हो गया ख़त्म। ये हो गया आपका जी पार्ट, सिंपल है।